हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट, आपका ड्रीम है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में परमानेंट सरकारी नौकरी करना है आपको, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं आप सभी कैंडिडेट के लिए एक लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, जहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई और फ्रेश रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और परमानेंट सरकारी नौकरी है, वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो ये मौका मत जाने देना, क्योंकि मौका आप सभी कैंडिडेट के सामने बहुत कम दिन बचा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। चलिए डिटेल पूर्वक बात करेंगे, कैसी वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ के अपडेट हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, आप जो भी अपना ट्रेड ब्रांच है ज़रूर कमेंट करके बताएं। देखिए, ये जो वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिस डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है, उसका जो लास्ट डेट है मात्र 4 मई 2026 को रहने वाला है। तो इससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि एसएससी की तरफ से निकाला गया है। अब बोलोगे सर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैकेंसी परमानेंट सरकारी नौकरी निकाली गई, तो एसएससी कैसे निकाल सकते? तो डियर, ध्यान रहे, जो एसएससी फेज 14 की रिक्रूटमेंट आई है, उनमें बहुत सारी वैकेंसी, जो कि हर डिपार्टमेंट से, एसएससी एक डिपार्टमेंट है, एग्जाम कंडक्टिंग एक एजेंसी है जो एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है एसएससी। एंड वेरियस पोस्ट जो रिक्रूटमेंट होता है वो मिनिस्ट्री से वैकेंसी निकलता है। तो उनमें से एक बहुत बड़ा नंबर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, डिफेंस प्रोडक्शंस ऑफ एक्सप्लोसिव एंड एमुनेशंस डिपार्टमेंट का, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की भर्ती निकलती है, और डायरेक्टली नहीं निकलती है, एसएससी के द्वारा फिल होती है। ओके। तो जब भी एसएससी, चाहे सीएचएसएल बेस पे वैकेंसी निकलती हो, एमटीएस बेस पे निकलती हो, तो वो जो वैकेंसी है वो एसएससी के थ्रू डायरेक्टली निकलता है, जिसमें परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी होती है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में फिल होती है। मैं आपको सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के जरिए बताने वाला हूँ। इसका नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यही है ऑर्गेनाइजेशंस आपका। डायरेक्टली आना है, पेज नंबर आप देख सकते हैं, पेज नंबर कितना है, 75। यहीं पर पोस्ट डिटेल्स एंड क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है आपको, और नंबर ऑफ पोस्ट। सबसे पहला पोस्ट है, आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी है। यही है वैकेंसी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। जो क्वालिटी एश्योरेंस की रिक्रूटमेंट है, डीजीक्यूए बोलते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है? 70 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। पता है ये किसका डिपार्टमेंट है? जी हाँ, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डिपार्टमेंट है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ये जो डिपार्टमेंट वैकेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस। डिफेंस प्रोडक्शंस कौन करती है अभी फिलहाल में? किसका? तो किस बेसिस पे है यहाँ पर? डिसिप्लिन, जैसे व्हीकल, व्हीकल का डिपार्टमेंट, जैसे जो मिलिट्री व्हीकल्स वगैरह। तो मैक्सिली किसका है? डीजीसीए का। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अब अगर आपको लगता है अभी भी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सर, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लो, ये ऑर्गेनाइजेशन ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का माना जाता है। फिर भी डाउट लगे तो आप डायरेक्टली आप उस चीज़ को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप दे दो, कहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस। गूगल करो इसको। गूगल करने में जितनी भी जो व्हीकल्स वगैरह जो भी कुछ बनाती है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एंड एयर फोर्सेस के लिए सारे चीज़ प्रोडक्शंस यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि डिपार्टमेंट की प्रोडक्शंस ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करते हैं, और परफॉर्म में आपको ऑलरेडी शो होगा इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो आपका जो रिक्रूटमेंट है डियर, वो यही वैकेंसी निकाली गई है, और यहीं पर आपकी जॉब लगने वाली है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि जो वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री परमानेंट की तरफ से, एसएससी के द्वारा निकाली गई है। टोटल 70 वैकेंसी है। किसकी है? जेई, जेई क्वालिटी एश्योरेंस की रिक्रूटमेंट। फिर आपको यहाँ पर जेई दूसरी पोस्ट निकाली गई है, डिसिप्लिन रहेगा इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का। तो इंजीनियरिंग का जो इक्विपमेंट बनती है, ये वैकेंसी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट लगता है एमईएस की वैकेंसी, तो एमईएस भी शामिल होता है, ऑर्डिनेंस इंस्पेक्टर और एमईएस। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों समान ही है। 11 वैकेंसी यहाँ से निकाली गई है। ये आपका है जूनियर इंजीनियर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन्स के लिए वैकेंसी है। ये भी आपका डिफेंस प्रोडक्शंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। कितनी वैकेंसी? 75 वैकेंसी। कितना हो गया? 70, 75, 11, काउंट करो। उसके बाद दोबारा से वैकेंसी, ये भी आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से वैकेंसी निकाला गया है।
ये मेटल एंड एक्सप्लोसिव का डिपार्टमेंट होगा। एक्सप्लोसिव यानी कि जो धमाका हो जाए, बारूद धमाका, ये वाली फैक्ट्री किसमें होगा? डायरेक्टली मिलिट्री एक्सप्लोसिव कहाँ पे होगा? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। एक वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ से देख लो, यहाँ पर ये भी मेटल एंड एक्सप्लोसिव का डिपार्टमेंट होगा। यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 13 वैकेंसी। ये आपका वेपन्स का डिपार्टमेंट, गन बंदूक, इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 12 वैकेंसी। जेई डिपार्टमेंट देख लेना, डिपार्टमेंट आपका देख सकते हैं। जेई जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है यहाँ पर। ये जेई की वैकेंसी, आर्मामेंट का वैकेंसी, सब डिसिप्लिन आपका जो वेपन्स का होगा। जेई में फिर दूसरी देखो डिसिप्लिन, ये भी आर्मामेंट, ये स्मॉल आर्म्स जो छोटी छोटी आर्म्स बनती है उसके लिए 10 वैकेंसी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट की वैकेंसी जेई, ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, 19 वैकेंसी रिलीज हुई है यहाँ से। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है ये एमुनेशंस, जो म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड है या फिर जो एवीएनएल का ऑर्गेनाइजेशन है, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एमुनेशंस इंडिया का पार्ट है। इसमें 19 वैकेंसी निकाली गई एमुनेशन से। जेई की वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शंस। याद रखना एक चीज़, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। डिफेंस प्रोडक्शंस एक ही डिपार्टमेंट करती है हमारा एमुनेशन एक्सप्लोसिव का, वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी देख सकते हैं 19 वैकेंसी है। ये जेनेटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 8, ये 20 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट डिसिप्लिन मेटल एंड एक्सप्लोसिव, ये भी मिलिट्री एक्सप्लोसिव का है। यहाँ पर भी 20 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जितनी भी रिक्रूटमेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट हो, व्हीकल डिपार्टमेंट हो, स्टोर हब जेनेटिक्स का हो, एक केमिस्ट्री की भी पोस्ट है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जो एक्सप्लोसिव में आपका होगा, ये सारी वैकेंसी एज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेस पे रिलीज हुई है। कुछ वैकेंसी आपको नीचे आइएगा तो यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में भी आइएगा। डिफेंस प्रोडक्शंस, यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है जहाँ पर 10th पास के लिए है। जे नेवल, जो मेटलर्जी में नेवल क्वालिटी एश्योरेंस, ये नेवल का डिपार्टमेंट, ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है। फिर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर पोस्ट डिटेल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर, जो मैं अभी बताया था आपको, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाला, उसको सर्च करके भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब दिखाई देगी। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस, और क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, क्वालिफिकेशंस आपका शो करेगी, डिप्लोमा के कौन से या बैचलर डिग्री, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी चीज़ें आप ओपन करके यहाँ पे खुद देख सकते हैं। देखिए इसमें डिग्री यानी BTech इंजीनियरिंग साइंस सब्जेक्ट के साथ किए, या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है जेई का फॉर्म तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग एलिजिबल है। तो सारी वैकेंसी ये वेपन्स का है, आर्मामेंट या वेपन्स, ये टोटली पता चल रहा है डिफेंस का पार्ट है, डिफेंस प्रोडक्शंस का ऑर्गेनाइजेशन से। क्या सैलरी रहेगी, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो 1 to 1 ओपन करके जल्द से जल्द अप्लाई करो। 4 मई तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। मैं भी उम्मीद है कि डेट एक्सटेंड होगी, बट अभी तो फिलहाल 4 मई तक है। 100 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लग रहा है ओनली, जिसमें जनरल OBC मेल कैंडिडेट को ही लगेगा। बाकी सभी कैटेगरी या फिर फीमेल कैटेगरी का चार्ज ही नहीं लगता है। तो अप्लाई करें, और बेहतरीन पोस्ट है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो मौका मत छोड़ना। सही, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।